ये तो आपसी विवाद था किसी का, दो ये पड़ोसियों का विवाद था आपस का। वो दीपचंद के साथ भी नहीं था? दीपचंद के साथ तो कोई विवाद ही नहीं था। आगे बताओ। तो उसके बाद मैं ये पूरी कहानी आपने बताई दूं। उसके बाद पड़ोसियों का झगड़ा हो गया आपसरी में। वो दीपचंद जिया ने ईंट मंगाई ली और उस पड़ोसी जोगीराम ने, हाँ जोगीराम ने ईंट मंगाई ली और उसने जो रामचंद्र है पड़ोसी उसने वहां गोबर डाल दिया चौक में। सच्चाई जो बात है किसी को कोई नहीं निकाला गया। वो तो दो परिवारों का कुछ रोला था और वो गांव ने बैठ के ना वो समझौता कर दिया भाई इनकी तमें दीवार निकाल जो पंचायत ने दीवार काट दी। और पंचायती जमीन का मामला था। हाँ पंचायती जमीन का। कैप्टन ने इनको तंग किया? ना मन तो क्या कि तुम आपसरी में थप्पड़म चट्टू है ये। अच्छा हाँ ट्रैक्टर ना उसका था ना उसका पंजाब का बंदा शीर की जगह में खड़ा था। उस पर ओला हो गया। पंडित गांव तो काट रखे ने। भाईचारा बढ़िया है, संगवारा को का खेड़ा भी ठंडा है, गांव भी ठंडा है। अच्छा जमा बढ़िया भाईचारा है। तो कैप्टन ने फोन कराया था, तंगी है कोई गांव में? ना जी कोई तंगी नहीं। तो पंडितों को गांव से निकाल दिया। परिवार है हाँ। एक समलाती भूमि पर है। हाँ। अपना कब्जे का दावा कर रहे थे। कब्जे का दावा। एक परिवार कह रहा था मेरी है, दूसरा कह रहा था मेरी है। हाँ दूसरा नहीं, एक तो बेचारा वो नहीं कर रहा था चौक छोड़ इसको। अच्छा चौक छोड़ दो। हाँ ताकि सारे गांव में काम आए। तो पंडित जी मानने को नहीं तो उसने गोबर डाल दिया उसमें। फिर हाँ मैं भी कब्जा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, वैसे तो जो खापें होती हैं वो सामाजिक होती हैं, परंतु उनमें राजनीति भी घुसी हुई है, भी सच्चाई है। और अभी अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी रोगी खाप की, जिसमें रोगी खाप के पदाधिकारी बैठे हैं और अन्य भी कुछ लोग हैं उसके अंदर। वहां से एक बात निकली, एक पंडित जी हैं, उन्होंने अपना नाम भी बताया। अभिमन्यु ने देवता समझ रहे हो। 3 मई 2015 जरा ध्यान दियो, मेरी वीडियो बना के नेट पे गिरियो। 3 मई 2015 केरल गया था कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री हरियाणा। जम्मू कश्मीर में भी ब्राह्मण को निकाले, बास के गांव छुटवा रखे हमारा अभिमन्यु ने। फोन नंबर भी बताया है, पंडित दीपचंद शर्मा, उनका गांव है सिंगवा रागो। और उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु का नाम लेकर पर्टिकुलर उन पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो गांव छोड़ना पड़ा, गांव से निकाल दिया। तो फिर तो गांव की भी गलती है, गांव ने साथ देना चाहिए था। हम पंडितों को देवता कहते हैं, हमारे समाज में पंडितों को देवता के समान माना जाता है। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्या हकीकत में गांव में उनके साथ अन्याय हुआ? क्या उनको वाकई में गांव से निकाल दिया, उनके परिवार को? उनको इस हद तक तंग किया गया? मंत्री का क्या रोल था? इन सारी बातों की हम पड़ताल करेंगे साथियों, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। मैं बैठा हूं गांव सिंगवा के अंदर, इसी गांव के वो पंडित जी, इसी गांव का वो मामला है। मेरे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, सुनील हैं सिंगवा से। सुनील भाई से पूछेंगे जो वो मामला था, जो विवाद था, उस वक्त एक गांव की कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी के सदस्य भी थे सुनील, इसलिए इनको सारी बातें पता है। तो सबसे पहले तो सुनील भाई, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। कुलदीप भाई, कुलदीप पुनिया जी, राम राम आपको भी, दर्शकों को राम राम जी। धन्यवाद। जो आपके दीपचंद शर्मा जी आपके गांव के, हाँ। उनकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ। और वो वीडियो में इस तरह का प्रतीत हो रहा कि गांव ने भी उनको दुखी किया और मंत्री जी ने भी उनको दुखी किया। उस वक्त के मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु। क्यों दुखी किया, ऐसी क्या बात थी? थोड़ा पूरा मामला जनता को समझाए। पुनिया जी, बात यह थी उस टाइम की, पहले तो मैं बता दूं, ये जो दीपचंद शर्मा जी हैं, इस परिवार से मैं काफी नजदीक रहा हूँ। अच्छा। शुरू से ही नजदीक रहा हूँ, इस काफी के उसके अंदर ही रहा हूँ। मेरे पिता तुल्य है। अच्छा। उनके जो बड़े भाई हैं, जो औरतें हो, मेरी माँ समान है। मैं हमेशा उस परिवार से ही लालन पालन से पढ़ा हूँ। अच्छा। मेरा ऐसा पड़ोसी रहे हैं? पड़ोसी नहीं, हम घर के रहे हैं। मकान तो दूर है, बाकी आप हमारी आपसरी की आन जान की वजह से। तो ये था मैटर, ये था कि जो यहाँ से जब बोलिया गया है, जो शर्मा जी गए हैं वह मकान छोड़ के चले गए, वह मकान छोड़ के नहीं गए हैं। अच्छा। वह अपना काम के हिसाब से गए हैं। अच्छा। हाँ, विवाद हुआ है दो पड़ोसियों का, आमने सामने वालों का,
क्या था कि वहां एक चौक है जो पंचायत भूमि है। अच्छा। तो ये जो समलाती भूमि समलाती भूमि कहते हैं आप हैं, तो वो समलाती भूमि है, समलाती भूमि है। जो ये जोगीराम जी पंडित जी है जिसका नाम लिया जा रहा था, उसका वो उस जोगीराम जी कौन है? जो कहा गया है, जो दीपचंद बता रहे हैं मेरे भाई हैं जिसको निकाला गया गांव अच्छा, से, उनके बारे में कह रहे हैं। वो मकान जोगीराम जियों का है, जोगीराम जी का, हाँ, न कि दीपचंद जी का है, जोगीराम जियों का है। ये विवाद उनके साथ था, वो आमने सामने दोनों। अच्छा, दीपचंद जी के साथ विवाद? दीपचंद साहब कोई विवाद नहीं हो उनके साथ। अच्छा। वो तो उनका तो मकान उससे लगभग 4-5 किले दूर पड़ा है। अच्छा, तो आपसी विवाद था किसी का, दो पड़ोसी? ये पड़ोसियों का विवाद था आपस का। वो दीपचंद के साथ भी नहीं था? दीपचंद के साथ तो कोई विवाद ही नहीं था। आगे बताओ। तो उसके बाद मैं ये पूरी कहानी आपने बता दूं। उसके बाद पड़ोसियों का झगड़ा हो गया आपसरी में। वो दीपचंद जी ने ईंट मंगा ली और उस पड़ोसी जोगीराम ने, हाँ, जोगीराम ने ईंट मंगा ली और उसने जो रामचंद्र है पड़ोसी उसने वहां गोबर डाल दिया चौक। तो उस विवाद को देख के गांव वाले इकट्ठे हुए। परिवार है, हाँ। एक समलाती भूमि पर है, हाँ, अपना कब्जे का दावा कर रहे थे। कब्जे का दावा। एक परिवार कह रहा था मेरी है, दूसरा कह रहा था मेरी है। हाँ, दूसरा नहीं, एक तो बेचारा वो नहीं कर रहा था, चौक छोड़ इसको। अच्छा, चौक छोड़ दो, हाँ, इसको सारे काम का काम आए। तो पंडित जी मानने को नहीं, तो उसने गोबर डाल दिया उसमें। फिर हाँ, मैं भी कब्जा करूं। विवाद को देख के ना तो गांव इकट्ठा होया। फिर उनको दोनों पक्षों को भी बुलाया गया। तो दोनों ने बुलाया के ना, उसमें हमारी एक 6 सदस्यीय कमेटी बन गई थी गांव की ही। अच्छा। इस विवाद को आप खत्म करो। तो हमने उस कमेटी ने चर्चा करी है। तो उस चर्चा में ये हमने उसमें 2 इसके जिम्मेवार भी लिए थे। एक पंडितों की तरफ से लिया था बारू पंडित जी, और एक ईश्वर है बिरसाला का। भाई ये पक्ष इसका जिम्मेवार है, ये इसके जिम्मेवार है। जिम्मेवार ले गए तो कमेटी ने फैसला दिया था कि भाई पंडित जी आप ईंट उठाओ। अच्छा। आप नजायज कब्जा ना करो। जहां तक आपने कर लिया, उन्होंने पहले भी कराया था, उस पर भी विवाद होया था, आपने कर लिया पहले होया था। जो वो भूल गए थे लोग इस चीज ने। तो ताजा उठाई ना उसने ईंट के, मैं आऊंगा वहां पर भी। वो पुरानी बात है। अच्छा। कि उन्होंने पहले भी उस पर कब्जा किया था। अच्छा। इस पर पहले भी उन्होंने कब्जा किया था। उस चौक पर ये गली थी उसके मकान के, वो गली को भी पाड़े के अंदर उससे आगे बढ़ गए थे वो। अच्छा। हाँ, जोगीराम मकान है। तो उसके बाद ये जो ताजा विवाद होया था इनका आपसरी में, वो और आगे बढ़ गए। जोगीराम यही रहता गांव में अभी भी? अब ना, अब तो इशारा है। पहले वो हंसी रहे हैं, उन्होंने कपड़े की दुकान करी है। अच्छा। ये भी अपना प्लास्टिक उसका ये के बोला है, सिल्वर एल्यूमिनियम का। अच्छा। अब वो बिजनेस कर रहे हो, तो अपने बिजनेस से गए हैं। उससे पहले मेरे चाचा वो गए हैं हरिराम है, उकलाना बच रहे हैं। अच्छा। उनका जिनके साथ विवाद था, हाँ, उसका बड़ा भाई जो जोगीराम है, उसका बड़ा भाई उससे पहले जा रहा है। अच्छा। उकलाना बच रहे हैं। मतलब जैसे अपने गांव में से बहुत लोग शहरों में जाते हैं, इसी रूप में जा रहे हैं। इसी रूप में गए थे, इसी रूप गांव में निकाल दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल ही काम नहीं निकाला ना। इस झगड़े की वजह से गया, वो अपने काम के हिसाब से गया था। ठीक है, उसका काम बढ़ गया, बड़ी अच्छी बात हुई। और आगे काम बढ़ाया, और भी खुशी है हमारा। दिल्ली तक, गुड़गांव तक पहुंच ले, इस बात की भी हमारा खुशी है। तो फिर मैं इस विवाद पर वापिस आता हूँ और इस विवाद की ही बात बताऊं। तो हमारी 6 सदस्यीय कमेटी ने यह फैसला दिया कि भाई आप पंडित जी उठाओ अपनी, और ये गोबर उठा लेगा। अच्छा। उस पड़ोसी ने एक ने गोबर डाल रखा था, एक ने ईंट डाल रखी थी। भूमि कौन सी कौन थी? भूमि कौन सी कौन थी? भूमि का नाम कौन थी? भूमि पंचायत की थी। पंचायती भूमि बोला, पंचायती भूमि बोला। हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, ओली मंगलार उस जगह? हाँ, उस पर तो चलिया करती उस टाइम। तो सीर की जगह थी? सीर की जगह थी। अच्छा। तो फिर उसमें वो मान गए, तो उठी तो गोबर उठा लिया। तो फिर इसने पंडित ने ईंट को उठाई। उसके बाद मैं बारू पंडित के पास में गया हूँ खुद। मैं चाचा जी वो ईंट नहीं उठा रहे। तो फिर उन्होंने कहा भाई मैं 2-3 बार जाया, ये आदमी मानता नहीं। चलो मां, कोई बात नहीं, गांव का मैटर है, गांव का मामला है। 2-4 दिन में मान जाए, थोड़ा ताजा आदमी के गुस्सा मोह है, फिर ठह लेगा। मैं कोई बात नहीं, उसने गोबर ठुआ दिया, हमने उसने ठह लिया था। यू विवाद था न्यू। उसके बाद फिर आ गया टेम अपना तूड़ी बनाने का, गेहूं की कटाई का। तो पंजाब से एक तूड़ी बनानी आ रहा था, और उसका वो जाने का टाइम था। और नहाया धोए के वो ट्रैक्टर खड़ा करके अंदर खाना खा रहा था। उस पड़ोसी का रहा था वो। अच्छा। तो वो खाना खा रहा था, मैं खाना खा कर मैं चले जाऊंगा। अच्छा, तो बाहर का पंजाब का था। पलदीप नाम था उसका, मैं और बता दिया आपने। अच्छा। पलदीप, उस लड़का का नाम भी पलदीप था, मेरा बिल्कुल नहीं याद है उस चीज में। तो उस ट्रैक्टर पर विवाद हो गया उसका, भाई यहाँ क्यों खड़ा करा है। अच्छा। हाँ, तो फिर पड़ोसी लेकर के भी गया, भाई तेरी की जगह है या तो सीरी की जगह है, यू थप्पड़म चट्टू है ये। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर ना उसका था ना उसका पंजाब का बंदा सीरी की जगह में खड़ा था। उस पर रोड़ा हो गया। तो उससे आगे ये थे कि वहीं पड़ोस में एक शराब की दुकान थी। देख, मैं आपने सच्चाई बताऊं, शराब की दुकान थी, वहां 2-3 शराब भी पी रहे थे। वो रोड़ा देख के वहीं भी आ गए। उनमें भी एक जाट था, एक बामण था, शराब दोनों इकट्ठे पीवे थे। तो वहां आगे थप्पड़ हो नहीं, जब बामण तो बामण गाने लाए गया, जाट गाने लाए गया। अच्छा। ये विवाद न्यू होया था, वहां आपसरी में थप्पड़ हो, और वहां कोई नहीं आया उस टाइम पर। तो विवाद हो गया।
तो कब्जे की बात थी ये, 5-4 और रह गए, तो उन्होंने उस दीवार का धक्का मार दिया, वो दीवार गेड़ दी। मैं तो ले आगे बढ़ा रोड़ा कर है रोज, वो पे थोड़ा और बद गया, फिर गांव के लोग बीच में आ गए, बीच में आने के बाद वो विवाद बुझाई दिया। अच्छा, वहां सिर्फ ओनली वो कह दीपचंद शर्मा जी मेरे चाचा जी कह रहे हैं पुलिस बंद हो गई थी, उसका भतीजा थाना में बैठ गया था, मैं इस चीज का गवाह हूँ। मेरे शाम पुलिस आएगी, ओनली 20 मिनट में सिंह आ गया, अंदर पुलिस आई थी। अच्छा, हाँ, उसी वक्त। और जो जोगीराम शर्मा जो है मेरे चाचा जी, सबसे पहले मेरे दौरे फोन आता है, हमारा रोड़ा हो गया, बेटा तो एक कहा मेरा मकान यहाँ है, बल्कि भीतर था पहले, तो हम भीतर आ करते। उसकी जोगीराम, कौन से सन की बात है वैसे? ये 2015 की बात है। सबसे पहले उनका भीतर से मेरे पास फोन आया था। जी जी जी। हाँ, तो मैं चाची मैं अभी आ रहा हूँ, मैं पहुंचा हूँ मेरे साथ सर, तो पुलिस आई निकल लाई। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ से उसे टाइम चल पड़ा था, उसे टाइम पुलिस आएगी थी। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद हमारी कमेटी ने फिर गांव बटला आया है, इन अफसरीन थाने तहसील हो गए, फिर बटला हो गया। फिर हमें इस मैटर पर लंबा चलिया थोड़ा यूं, और फिर हमें डीएसपी जय भगवान थे उस टाइम, इस शेखपुरा वाले, उनके बीच में फिर हमारा समझौता आया है। अच्छा। उनकी मध्यस्थता के अंदर है, और शेखपुरा जो जोगीराम है इसका लड़का भी रखे है। अच्छा, हाँ, वे लोग भी थोड़ा डीएसपी साहब के पास आवे, सिफारिश करवावे, सिफारिश तो वो करवा रहे थे, डीएसपी उनका रिश्तेदार था गांव के हिसाब से। तो सिफारिश से पुलिस ने किसी को नाजायज तंग तो नहीं किया, ना तो समझौता करा। हाँ, उस पक्ष को किया, ना उस पक्ष को किया, ना उस पड़ोसी को किया, ना पंडित जी को किया, पुलिस को नहीं किया पुलिस ने। अच्छा, पुलिस ने जो हकीकत और सच्चाई देखी है उस पर चली है पुलिस, उस हिसाब से पुलिस चली, तो वहां हमारा समझौता हो गया था। उसके बाद ये कहे भाई कैप्टन साहब का दखल, कैप्टन साहब का उसमें कोई दखल नहीं रहा। कैप्टन साहब ने हमेशा बोला है कि मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं सामाजिक तौर के कामों के लिए फोन कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं। वो तो कह रहे हैं, वो रोने लग रहे हैं कि हमारे को तो निकाल दिया, हमारे झुपड़ी छड़ा में फेंकवा दी रहे, तो हम गांव तक निकाल दिए, दुखी कर दिए रहे। पुनिया भाई रोए हम। पुनिया भाई एक बात बताओ, अगर वित्त मंत्री थे उस टाइम के कैप्टन साहब, अगर कैप्टन साहब मदद कर रहे, क्या आज ये मुकदमा चलता? आज भी 6-7 आदमी थे इसमें, 6 आदमी अभी भी है, एक लेडीज इसमें गुजर चुकी है, तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है आज भी, हिसार कोर्ट के अंदर मुकदमा है। अच्छा, इसका इस मामले का आज भी मुकदमा चालू है। और वो जमीन किसके पास है? वह जमीन आज वही है, जोगीराम ने अपना मकान बेच के लो, तो अपने हिसाब से सीर की जमीन अभी वो अभी भी है, सीर की सारे बरतते होती बरता आज भी। अच्छा, तो उसके बाद डीएसपी साहब के सामने हमारा समझौता भी होया था, और फिर ये टाइम दिया गया था, ठीक से कोई बात नहीं, तेरी दीवार गिर दी ना, यू पक्ष आओगा बीच में पड़ोसी, ना पंडित जी तो ये हमारे बलजीत सरपंच हो यार उस टाइम, और जो मामे सदस्य थे उड़ा भाई आप लोग ही उस दीवार को निकालोगे, ये कंडीशन रखेगी थी डीएसपी साहब की मध्यस्थता में जो हमारी पंचायत हुई थी, उसमें यूं फैसला आया था। हमने आगे वो दीवार भी काट दी। अच्छा, दीवार आप लोगों ने पंचायत ने काट दी दीवार। अच्छा, हाँ, ना पंडित जी तेरी आगे काट दे, ना और तेरी पक्ष कर दे, हमें पंचायत अपना तरीका दे दीवार काट देगी। ठीक है, तो पंचायत ने वह दीवार काट दी थी। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद जगह पे काट दी, वह सही जगह पे हमने वह दीवार उसकी काट दी। उसके बाद हमें फिर इनसे मिले, भाई डीएसपी साहब से भी मिले थे, भाई समझौता हो गया, इसकी लिखत तो वो करवाओ, जब भी नाट गए पंडित जी तो आज। हाँ, नाट गए ना गए, डीएसपी साहब तो एक अधिकारी थे, वो कर भी क्या सकते थे, कोई दबाव नहीं दे सकते। तो कोर्ट में पहले कौन सा पक्ष गया? पंडित जी। अच्छा, पंडित जी गए थे। पंचायत की बात फिर मानी को नहीं? ना, इन्होंने नहीं मानी ना, तो हमारी पहली बात जो फैसला कराया था वो भी नहीं मान्य होया। उसके बाद जो पिछला जो झगड़ा तो है इनका कुछ समय के बाद ना, उसमें इनने कुछ नहीं मान्या, और पंडित जी यही हैं आज भी, दीपचंद शर्मा जी तो बसे हैं, उनके बड़े भाई हैं रामेश्वर में, रोज आना जाना मेरे चाचा का। अच्छा, खूब आवा हमें। उसके जो जोगीराम है मकान वाला है, उसका बड़ा भाई हरिराम है, गुलाना बसा है, मेरा चाचा है, उसका लड़का है उमेश गुड़गांव रहा है। हमारी तो खूब बातों आपसरी में, हमारा कोई विवाद नहीं है, यूं खेल कर है सुमेर ने। अच्छा, सुमेर कौन है? ये सुमेर बने रहा है, एक नकली रोगी खाप का प्रधान है। अच्छा, प्रधान जी, ये प्रधान जी हैं, यू खेल उन्होंने रचाया है, इस बात का मेरे पास ये सबूत है। और मैंने जब उनकी क्या गलती है? आपके गांव का पंडित बोल रहे हैं, उनमें उसकी क्या? उसकी मन नहीं मेरा कैप्टन वाला केला है। अच्छा, उसने तो कॉलेज पे मुकदमा कराया था, जो अपना डाटा के अंदर लड़कियों का कॉलेज बन रहा है सुमेर में, तो वहां भी और कैप्टन साहब से मदद मांगी थी। कैप्टन साहब ने उस टाइम भी मना कराया था, भाई मैं पक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं समाज हित की बात करूंगा। उस तो वो लाइक कर रहा है उनका, उसी चीज की वो लाइक कर रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से बुलाया गया दीपचंद जी को। अच्छा, हाँ, और हमारा तो इतना खाप के प्रधान है वो? नहीं, वो खाप के, हमारे खाप के प्रधान वो नहीं, वो नकली बने बैठे हैं। तो खाप का प्रधान कौन है? ये है हरदीप जी हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे रोशन दलाल जी आया करते।
आपका प्रधान तो सिसाई में इनको चुना गया था 15/4/2016 को हमारी रोगी खाप में मुनादी के माध्यम से मुनादी कराई गई थी। उसके माध्यम से सारे हमारे 24 गांव रोगी के अंदर उसमें 22 गांव बटले हुए थे। कहाँ पे? सिसाई के अंदर। सिसाई में। हाँ, हम हमारे बड़े भाई मेवा सिंह उस टाइम में सरपंच होया करते बरवाड़ा रामा ही पर, उनके नेतृत्व में हम गए थे। 15 आदमी थे हम जाने वाले गांव की तरफ से। 15 आदमी पहुंचे थे। वहां से जब एक एक आदमी की बात आई, एक एक आदमी हर गांव से होगा और अपनी कमेटी को गठित करो, तो उसमें मेरा नंबर था। मैंने मेरे गांव का प्रतिनिधित्व किया था जब खाप का चुनाव हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो किसको बना? हमें रोशन दलाल को बनाया। उसे बीच में और बता दूं तो ये रोशन दलाल मसूदपुर वाले को, इसके बीच में बात भी चली थी। हमारी पंचायत 2 घंटे इंतजार भी करया था। भाई एक मैं जो चन्नत के अंदर, उससे पहले हमारे जगदीश प्रधान जी थे, सारी रोगी एक थी। जब ये इस पर दिया गया था चार्ज दिया गया था इसको, न कि अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, कार्यकारी बना? कार्य वैसे ना, कार्यकारी भी बना। अच्छा। उनकी बीमारी की वजह ठीक हो जाएंगे इतना, तो संभाल ले काम धंधा। ये अपने एक देसी भाषा में बता दूं आपने, ये न्यू दिया था उन दयो के प्रधान बनाया था। प्रधान नहीं चुना यूं, फिर बटला सिसाई में इनको नहीं चुना प्रधान? सिसाई तो था ही नहीं। मैं सिसाई बताऊंगा आपने, पहले मैं थोड़ी यार होता है जो तो जगदीश जी का बीमार होने की वजह से थोड़ा इसको काम दिया गया था भाई, इसने तू संभाले करके इसने। तो उसके बाद इसने कई दिन लाग गई मसूदपुर के अंदर कर दिए थी बटले 5 अपने प्यारे प्यारे 1-2 आदमी, ये 10 एक आदमी होंगे सारे मुश्किल से, और ये प्रधान घोषित हो गया। अच्छा। हाँ, यू मसूदपुर में यू हमारा नकली प्रधान, असली प्रधान को नहीं। तो फिर हमें सिसाई बटले हुए थे। चलो इस बात का तो फैसला अभी तो खाप का मसला है। खाप का मसला वो कह देंगे वो नकली है, वो कह देंगे वो नकली है, तो आपका खाप का मसला है। तो ये तो 15/4/2016 को रोशन जी को चुना था हमने, और उसके अंदर ये शर्त लगाई दी थी उसकी बार, और ये रोशन जी ने ही लगवाई थी भाई एक आदमी 3 साल काम करेगा। अच्छा। अगर उसके बाद भी खाप चाहोगी तो 3 साल और मिले, 6 साल के बाद किसी को टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, फिर उनके आख्या में गड़बड़ाना तो पहला उनका टाइम भी पूरा लिया था 24 में, 27/7/24 की 28/8 की बात सही है, 24 की बात तो मैं बता दूं आपने। जब फिर हमें मसूदपुर बटले हुए, हाँ, वहां हमने हरदीप जी को प्रधान चुनिया है। तो इसको बुलाने गए थे, 2 घंटे हमारी पंचायत ने इंतजार किया था। कितने लोग थे? हमें 200 से ऊपर तो थे ऐड मसूदपुर के अंदर जब हरदीप जी को बनाया गया। और वो तो अंदाजा है नहीं, हर गांव से 20-15-20। और ये खुशी की बात और बता दी, कहाँ बना था? सिसाई के अंदर है। सिसाई के अंदर जब इसको रोशन दलाल को बनाया गया, एक खुशी की बात और मैं बना दी। इसके प्रधान बनने के बाद हमारी 2 खाप हुई भी थी। ये बुरा साइड के जो 9 गांव है ये लिखड़ गए थे, इसको प्रधान मानने नहीं थे। अच्छा। तो ईब जो हरदीप ने माने हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये रोशनलाल जी और हरदीप जी ने यह बड़ी मेहनत करी थी, सबको इकट्ठा लिया। 24 के 24 गांव जोड़ी दी उल्टे आपने। अच्छा। हाँ, 24 के 24। और चलो वो तो सेपरेट इशू है, चलो तो, हाँ। लेकिन अब मुझे ये बताओ, जो आपके गांव के पंडित जी बोले दीप सिंह शर्मा, हाँ जी, ठीक है, आपने उस परिवार को तंग किया, वो गांव से निकल गई, ये हकीकत है क्या है? नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ सर। किसी ने उसको तंग नहीं किया। वो 2 आमने सामने पड़ोसियों का आपसी का ये झगड़ा है। हमारा गांव तो इतना ठंडा खेड़ा है हमारा, और अब भी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, और मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारा तो खेड़ा इतना ठंडा है, लोग यहाँ कैप्टन का नाम क्यों लिया गया? एक राजनीतिक लेवल पर हिसाब से दिया, राजनीतिक साजिश के तहत उन्होंने नाम दिया गया है। अच्छा। हाँ, और ये मैं आपने बताऊंगा था, ये इनका खेल है। मैं पुनिया साहब इसने राजनीतिक इसलिए कह रहा हूँ, जो जहां ये बोलिया है, ये जो मीटिंग हुई है ना, उस वीडियो में ही आपको वो वीडियो ही सबूत देने लग रही है। कैसे? उसके पीछे पोस्टर है, एक पार्टी का पोस्टर लग रहा है। अच्छा। ये अच्छा, वो इनेलो का जो पोस्टर मैं आपने नहीं बताऊं, मैं नहीं कहता उसने कांग्रेस था कि इनेलो थी। एक पोस्टर है, वो पोस्टर आपने सारी सच्चाई बयां कर देगा। भाई एक राजनीतिक लोग थे ये किसी काप के नहीं, एक राजनीतिक लोग थे ये। अच्छा। हाँ जी, वो पोस्टर बयान करने लग रहे हैं, उनकी वीडियो में करने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और लोग भी साथियों हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे। मेन बात है कि भाई जो गांव का मामला था, तो गांव में पंडित जी को इतना तंग गांव ने क्यों कर दिया? तो आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम जोगिंदर है जी। जोगिंदर? हाँ जी। सिंगवा से ही? हाँ, सिंगवा गाँव से। तो फिर गांव ने ये अन्याय क्यों किया कि एक परिवार को, देवता परिवार को तंग कर दिया, आपने उनको गांव से निकाल दिया? नहीं जी, ये गलत बात है, ये झूठी बात है। ये गांव तो इतना ठंडा खेड़ा इसका है, ये तो किसी से मदद कर सके, किसी को तंग नहीं कर सकता। तो वो तो आपके गांव के दीप सिंह शर्मा जी, ये तो देखो जी, बोलने तो मैं कैमरे के आगे कि मैं बोल, सच्चाई जो बात है, किसी को कोई नहीं निकाला गया। वो तो 2 परिवारों का कुछ रोला था, और वो गांव ने बैठ के ना वो समझौता कर दिया, भाई इनकी तमें दीवार निकाल दो। पंचायत ने दीवार काट दी। और पंचायती जमीन का मामला था। हाँ, पंचायती जमीन की पर्सनल जमीन थी नहीं।
ठीक। ओड़ तो होली बनया कर दी, अच्छा गांव की होली बनया कर दी, ओड़ जो दीवार थी। फिर भी कोई दिक्कत थी नहीं। बस चलो अफसरी का रोला था, दीवार काट दी पंचायत ने, बल्कि सरपंच था 5-7 और जो मुखिया गांव के आदमी थे उनकी फैसला कराया था। अच्छा और वो महीने हो गया था। इनकी दीवार काट दी, उसकी मुकदमा भी नहीं उठाया। मुकदमा भी 7 भाई हैं चल रहा है। एक तो पंचायत की बात नहीं मानी? नहीं, पंचायत की बात नहीं मानी। फैसला तो ये था तो मुकदमा उठा लिया, ये दीवार निकाल दी। ये दीवार निकाल दी। दीवार निकल गई थी। दीवार निकल गई जी। अच्छा और वो मुकदमा भी चल रहा है। तो फिर पंचायत की तोहिन होगी फिर ये? हाँ, पंचायत की तो ही उसने पंडित जी ने करी। अच्छा और वो तो अपने बिजनेस वो कहा ये जा रहा कि गांव में हमारे को तंग ना कर ना रहा ना है। ना गांव तो तंग करने का है ही नहीं जी। ये तो छत्तीस जात का इतना बढ़िया भाईचारा इस गांव में, बहुत बढ़िया। एक दूसरे के खूब करीबी रहे हैं, खूब मदद करे। हमारे पड़ोस में भी रहे पंडित। तो अच्छा पंडित के तो थोड़े घर से गांव में एक आदमी उनको जो ममन तंग करे, कोई और भी पंडित किसी तो आप पता लगे लो वो गांव के कोई तंग करे, कोई भी जीवन कह दीजिए। किसी को नहीं निकाला गया। वो तो उसका लड़का पढ़े लिखे है, आसी जाके न उसकी कुछ बिजनेस करया, फिर भी हार करया। चलो अच्छी बात से परमात्मा करे उसका बिजनेस और आगे बढ़ता जाओ। नौकरी लग के पता नहीं लोग चंडीगढ़ रहे, कोई दिल्ली रहे, कोई कहीं रहे। कड़िया जाओ, उसका गांव निकालने की बात है। गांव ने नहीं निकाला। उसके बड़े भाई रम है, वह पहले से उकलाना मंडी रहे हैं। उसका लड़का ऑर्डर रहा है। जोगाराम का लड़का भी बम्बई रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वो किसने निकाला है? अच्छा हाँ, काम के सिलसिले में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात से परमात्मा करे उनका अच्छा बिजनेस चल और तरक्की करे। हाँ, ये तो 10-11 साल पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ना ये एक गांव के अंदर है नहीं, माहौल खराब करने वाली बात से। छोटी सोच की बात। हाँ, छोटी सोच की बात से ये बात नहीं करनी चाहिए। बात कैप्टन अभिमन्यु की ये बहुत गलत बात करी। कैप्टन इनको तंग किया? ना 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 ना, देखिए जी, कैप्टन साहब को कदे भी किसी के बारे में थाना तहसील में को मैं किसी के बारे में नहीं फोन करूंगा। मेरे पर तो है नहीं, सादले काम करवाओ, जो सादला काम वो लेके आओ और काम करवाओ। 5 साल इतने काम करे, ये भी क्या गिनावा जी। ये तो आपने भी पता होगा कैप्टन साहब के, उसने कदे कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, न ही किसी को परेशान किया। और मैं तो यही कहूँ परमात्मा उसको शुद्ध बुद्धि दे भाई। किसी के बकाओ मायके न कोई बयान शराब, किसी के नेता के खिलाफ बोलना, किसी जाति के खिलाफ बोलना, ये अच्छी बात। इस मैटर में जो कहना चाहूँ था अपना पुनिया साहब, यह एक साजिश है। कैसे साजिश? या ऐसे है कि जो या सुमेर नकवाई है दीपचंद शर्मा से, सुमेर खुद ही कैप्टन साहब से फोन कराना चाहूँ थे एसपी को इस बात के लिए। इसमें जो जगह का कॉलेज का मैटर का रोला था उसका, तो कैप्टन साहब ने मना कर दिया, मैं पर्सनल तौर पर किसी के फोन नहीं करूंगा, सार्वजनिक जो है वो मैं काम करूंगा। और रही बात, मैं एक चीज और छोड़ गया आपको तई बीच में बात बताते बताते, भाई हमारा गांव का तो इतना ठंडा खेड़ा है, होली वाला दिन हमारा बहुत बड़ी घटना हुई थी। अच्छा पंडितों के लड़के के द्वारा करी गई थी, और यह सारा गांव ने बेरा हो के कराया गया था। तो भी उस टाइम भी गांव ने यही भाईचारा रखा, भाई कोई बात नहीं, गंदा आदमी है उसने ये कर दिया, तो सारा गांव ने भाईचारा में पंडित आज की एड़े बसा रखे। चलो अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया खेड़ा ठंडा है हमारा। देखिए भाई साहब ऐसा है, जो हमारे खाप पंचायतें है ना, खाप पंचायतों की यही तो खूबी है, ये बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का काम नहीं करती है, ये विवादों को बुझाने का काम करती है, आग लगाने का काम नहीं करती है। तो अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। चलो इस प्रकार की कोई भी पुरानी बात थी और अच्छा किया। चलो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इंद्र नाम से जी मेरा। अच्छा, चमार जाती है जी। अच्छा, और गांव में नगरी में बढ़िया गांव से बढ़िया शांति है, दादा खेड़ा बढ़िया है, और कोई किसी किस्म की गलती नहीं उसके बारे में। बढ़िया कड़ा है आपके गांव में। तो वो पंडित जी ने कहा, दीपचंद शर्मा ने तो अपनी मर्जी से कहा जी, न्यू मर्जी से जानिए तो कितने जाओ, बात तो किसी दूसरे बारे में तो नहीं था। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या हमारे गांव से निकाल दिया, गांव तंग करा है, तंग करा है के गांव? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराया, वो मरा भी नहीं किसी किस्म के बारे में भी। अच्छा, हाँ, चमार समाज से यहाँ पे? हाँ, चमार समाज से साजिया में। आप लोगों ने कोई तंग कर दो गांव में? ना, कोई बिल्कुल ही नहीं, किसी किस्म की भी नहीं, सबके लिए बढ़िया भाईचारा है जी, सबको किसी किस्म की गलती नहीं, सारे बहुत ठंडा खेड़ा है। कैप्टन ने क्या फोन कराया फिर तंग करे? वो नहीं कराया जी, बिल्कुल भी नहीं कराया, चाहे किमें भी आप किमें भी समझो जी, बिल्कुल भी नहीं कराया। कैप्टन साहब ने तो मड़ा भी नहीं कराया ना, कोई नहीं कराया जमाई। वेदपाल जी, अच्छा, जांगड़ा गांव सिंहवाड़ा को। अच्छा, हाँ। तो आपके गांव में बड़ा तंग किया जा रहा है ना जी,
पंडितों को तो विशेष और कर तंग पंडितों ने किया। तंग नहीं करता। सही वो तो बात है। सही बात से गांव की जगह हवा पंचायत की अच्छा। वो भी बढ़िया कर दी। एक ने गोबर गेट दिया, एक ने ईंट गेट दी। अच्छा। उस पर बर्बाद हो गया। पंजाब से ट्रैक्टर आ रहा था तूड़ी बनाने खातर, वो खड़ा गया उतनी गाड़ में गाड़ हो गया, ओढ़ बर्बाद चल पड़ा उनका। अच्छा, यूं मामला था। पंडित काम तो काट रखे नहीं। भाईचारा बढ़िया है संगवारा को का, खेड़ा भी ठंडा है, गांव भी ठंडा है। अच्छा, जमा बढ़िया भाईचारा है। तो कैप्टन ने फोन कराया था कैप्टन उनको? ने कोई फोन नहीं कराया, कैप्टन ने किसी आगे फोन नहीं कराया। कैप्टन ने यह कह रखी थी बस गांव का सादला काम करूंगा मैं। अच्छा। पंचायत को आओ, पंचायत का काम नहीं मुँह कर दूंगा, एक घर का काम मैं करूँ कौन किसेगा भी, करूं कौन? को जट्टा करूँ नहीं, को लुहारा करूँ नहीं, को फतिया करूँ नहीं, 36 जात में एक घर का काम नहीं करूंगा मैं। अच्छा। सादला काम है तेरे को आओ खुला दरबार से। अच्छा। हाँ। और वो कैप्टन का तो थोड़े मारे जाओ सारा देश। ठीक है। हाँ। आज क्या नाम आपका? चंद्रबान गोस्वामी, चंद्रबान गोस्वामी। गांव अच्छा। सिंगवारा गो। गांव सिंगवारा गो। तो तंगी है कोई गांव में? ना जी कोई तंगी नहीं, तो पंडितों को गांव से निकाल दिया? ना किसी ने नहीं निकाला। वो है आपकी मर्जी, तो आपके विकास के लिए, आपके बिजनेस के लिए तो आधा काम जा रहा हमारा। अच्छा। काटा कौन गया, के जुलम कर दिया गांव, क्यों काटा गया? अच्छा, कैप्टन ने फोन कराया, उनको तंग किया? ना कैप्टन आपका रिश्तेदार आएगा कोई नहीं कराया, को आपका भाई का कराया नहीं, कैप्टन क्यों करेगा? कैप्टन का इसमें क्या रोल है? कैप्टन वर्गा तो नेता है, कोई नहीं आया ये लोग। अच्छा। बस आज ले काम की में कराओ, किसी की पकस का फोन नहीं। अच्छा, गांव में किसी ने कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जमा एक बाप डाल देगा गांव से, सुथरा भाईचारा है। जमा बढ़िया। रामपाल, गांव सिंगवारा गो। अच्छा, तो आपके गांव में पंडित तंग कर रखे हैं? नहीं जी, कोई तंगी नहीं। बोल रहे हैं आपके गांव के दीप्त शर्मा जी? वो अपनी मर्जी से तो कोई बोलता रहो। अच्छा। और तो वो बोल दिया है आईडे नहीं रहो भी, सारे रहो आपसी में, आसिम जाकर सारे बैठो, ऐसी कोई बातें नहीं, कोई दिक्कत नहीं? बड़ी दिक्कत नहीं। हमने सब लोगों से बात की, सारे के सारे सिंगवा गांव के हैं, और सब ने अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे। सब भाइयों के अपने निजी विचार हैं। किसी भाई के और भी विचार हों, कोई भाई और भी कुछ कहना चाहता हो, वो बिल्कुल हमारे से संपर्क कर सकता है। हमें किसी भाई से कोई द्वेष नहीं है। हमारी सिर्फ ये कोशिश है, जो भी ये बात है, जो भी ये मामला है, इसकी सच्चाई जनता जनार्दन को पता चलनी चाहिए। तो साथियों, ये हमने रिपोर्टिंग की गांव सिंगवारा गो से। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।